नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष एक नया विषय लेकर आता हूं। आज मैं रानी दुर्गावती की नगरी जबलपुर में हूं। एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर एक संगोष्ठी में भाग लेने आया था, तो सोचा क्यों ना हमेशा की तरह अपना ये सिलसिला जारी रखें। आप लोग उत्साह बढ़ाते जाते हैं और हमारा भी उत्साह बढ़ता है और किसी न किसी नए विषय पे हम आपके समक्ष आते हैं। आज जिस विषय पे बात करने का निर्णय लिया है, इसके बारे में बहुत से दर्शकों ने पूछा भी और नित नए सवाल उनके आते रहते हैं कि किस प्रकार हमें व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आपको मालूम ही है, मधुमेह हम लोग हमेशा कहते हैं कि आप खान पान का ध्यान रखें। तो पिछली बार हमने खान पान पे बात करी। फिर लोग कहते हैं कि आपको हमेशा कसरत करनी चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए। तो यह व्यायाम कैसा, कितना, कब तक और इसके क्या लाभ हैं, यह विषय कहीं ना कहीं हमें मन में अपना कुतूहल बढ़ाता रहता है। तो सोचा क्यों ना इस कौतूहल को शांत किया जाए और इसी विषय पे एक छोटी सी चर्चा की जाए। तो कसरत की बात आती है मित्रों, तो कसरत एक ऐसा विषय है जो एक आधार स्तंभ है शुगर कंट्रोल करने का। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मरीज आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो नियमित व्यायाम कर रहा हूं, सुबह उठते ही साथ मैं 4-5-6 किलोमीटर पैदल चलने जाता हूं और फिर भी मेरी शुगर्स बढ़ी हुई आ रही हैं। आप तो बोलते हो कि व्यायाम करने से शुगर बहुत अच्छा रहता है। कुछ ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मैं बिल्कुल मीठा नहीं खाता और 5-6 किलोमीटर रोज चल रहा हूं, फिर भी शुगर नियंत्रित नहीं हो रही। लोगों ने तो मुझे बताया था कि खाना नियंत्रित करिए और व्यायाम करिए, शुगर बढ़िया रहेगा। हाँ, ये एक कुंजी है, पर केवल एक रास्ता नहीं है। इस अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए और भी बाकी चीजों की मदद बहुत से मरीजों में लेनी होती है, जैसा कि समुचित इलाज लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सही इलाज लेते हैं और नियमित व्यायाम करते हैं और खान पान में अंतर रखते हैं, कोई कारण ही नहीं है कि आपकी शुगर नियंत्रित ना हो। अब आप पूछेंगे डॉक्टर साहब फिर ऐसा है तो ये व्यायाम करता क्या है जिसके कारण हम सुबह उठें, अपनी नींद खराब करें और बाहर निकलें। तो मैं उनको ये कहता हूं कि आप मधुमेह के लिए मत करिए, ये स्वयं के लिए करिए। सुबह की पहली किरण, वैसे भी हमने पहले भी बात की है कि सुबह की पहली किरण किस प्रकार आपके भविष्य में होने वाली बहुत सी अच्छी बातों को नियंत्रित करती है। जो रात में आती है ना नींद, वो उसका भी समय सुबह की पहली किरण नियंत्रित करती है। तो अपनी संस्कृति निभाएं, सुबह उठिए, सूर्य को अर्घ्य दीजिए और अपनी दिनचर्या चालू करिए। अब बात आती है कि वैज्ञानिक पक्ष की, हम कसरत करते हैं तो उसका क्या लाभ होता है। तो जो कसरत करते हैं उसका सबसे पहला लाभ ये होता है कि शरीर के वो अंग जहां पर हमारी जो शक्कर है वो जाती है और जहां पे वो अंग उसका उपयोग करते हैं, जिससे खून में शक्कर कम होती है, वो दो अंग हैं। एक तो आपकी मांसपेशियां, दूसरा आपका वसा, फैट, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एडिपोज टिश्यू। इन दोनों अगर इनको कमरा मान लिया जाए तो इन दो कमरों को खोलने की, दरवाजा खोलने की चाबी है इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन रहता है तो शक्कर इन अंगों में चली जाती है, वहां इनका व्यय होता है शक्कर का, ग्लूकोज का, और शुगर नॉर्मल हो जाती है। पर अगर इंसुलिन ना हो तो इन ऊतकों में शुगर नहीं जाती और खून में शक्कर बढ़ा हुआ मिलने लगता है। तो कसरत करने से क्या होता है, इसका फिर क्या लाभ है। कसरत करने पे हम इंसुलिन तो नहीं दे रहे। देखिए, कसरत करने की अवस्था में कमाल की बात यह है कि शरीर को इन ऊतकों में ग्लूकोज भेजने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। बगैर इंसुलिन के भी इन ऊतकों में ग्लूकोज जाता है और उनका खान पान की अवस्था बढ़ने लगती है। मेटाबॉलिज्म, हमेशा कहते हैं ना, चयापचय बढ़ने लगता है और खून में शक्कर कम हो जाता है। तो ये जो परिस्थिति निर्मित होती है, ये व्यायाम से संभव है। अब बात आती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आपने तो बता दिया व्यायाम के ये लाभ हैं, पर कितना और कब। देखिए, व्यायाम के, इसमें कितना व्यायाम के बारे में बहुत सारे शोध आते रहते हैं। पहले कोई शोध आया कि 10,000 कदम चलिए रोज, कोई एक शोध आया कि 4,000 में भी उतना ही काम हो जाएगा।
फिर एक शोध आया कि लगभग 7,000 कदम चले। इन सब शोधों के बीच के जो शोध हैं वो यही कहते हैं कि लगभग 7,000 से 10,000 कदम अगर आप रोज सुबह चलते हैं तो आपका मधुमेह बहुत हद तक बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित रह सकता है। तो इस अवस्था को समझते हुए हमें केवल कदम ताल ही तो करना है। सुबह उठिए। कुछ लोगों को दौड़ना पसंद है, वो दौड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दौड़ा नहीं जा सकता। कुछ लोगों को साइकिल चलाना पसंद है, उनको साइकिल चलाना चाहिए। कुछ लोग किसी कारणवश घर के बाहर नहीं जा रहे तो उन्हें योग करना चाहिए, या घर पर ही आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए, 15-20 सूर्य नमस्कार, बहुत सा काम वहीं खत्म हो जाता है। बहुत से हमारे मित्र हैं जो कि सूर्य नमस्कार भी नहीं कर सकते, तो उनको कहता हूं मैं रस्सी कूद सकते हैं, आप योग के व्यायाम कर सकते हैं, अन्य व्यायाम जो आपको पसंद है वो करें। बहुत से लोग ये भी नहीं कर पाते कि डॉक्टर साहब घुटने में परेशानी है, शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो उनको मैं कहता हूं जैसे स्कूल में पीटी करते हैं वैसा स्कूल में पीटी भी करेंगे, आधा घंटा 45 मिनट, तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। ये तो हो गया व्यायाम कितना करना चाहिए। तो ये लगभग इसका दौर होना चाहिए 30 से 35 मिनट, 45 मिनट। हफ्ते भर में अगर आप 150 मिनट व्यायाम करते हैं तो आपके लिए मधुमेह को नियंत्रित रखने के लिए बहुत उतना जितना आवश्यक है उतना पूरा हो जाता है। अब इसमें 75 मिनट अगर आप ऐसा व्यायाम करते हैं जहां बड़ा तेज पसीना आता है, दिल की धड़कन तेज होती है, तो बहुत ही अच्छा। बाकी 75 मिनट जो व्यायाम है थोड़ा सा धीमी गति से हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा महत्व है कि व्यायाम कितना करना है। अब बात आती है कब करना है। लोग बोलते हैं कि हमने अभी नाश्ता किया, अब हम पैदल चल रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं रात के खाने के बाद हम चहलकदमी कर रहे हैं। तो सैद्धांतिक तौर पे हम लोग ये कहते थे कि अब भोजन लिया है, दवा खाई है, भोजन लिया है, उसके बाद व्यायाम करने के लिए हम लोग प्रायः मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होता है कि पेट की ऐसी स्थिति होती है जहां खून का दौरा पेट की तरफ केंद्रित होता है, क्योंकि जो चयापचय या मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो जो अन्न पच रहा है उसको शरीर में लेने की भी जिम्मेदारी तो पूरी कैसे हो सकती है। जब खून का दौरा बढ़ेगा उस इलाकों में तभी होगा। इस दौरान अगर हम व्यायाम कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं खून के दौरे में मिसमैच हो सकता है, थोड़ा सा चयापचय पाचन क्रिया उतनी अच्छी नहीं होगी। दूसरा कि आपने भोजन ले लिया है, दवा भी खाई है, हो सकता है भोजन लिए हुए 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर आप पैदल चलेंगे तो दवा का असर तेजी से बढ़ने लगता है। पर अभी एक शोध आया 2-4 दिन पहले, आपने भी पढ़ा होगा, अखबारों में भी छपा है, शायद कल ही छपा था, कि भोजन के बाद शाम को थोड़ी चहलकदमी करने से भी मधुमेह नियंत्रित होने लगता है, 2 से 3 मिनट। तो चहलकदमी करने के लिए हम मना नहीं करते, तेज चलने के लिए या कोई एक रिगरस एक्सरसाइज करने के लिए हम मना करते हैं। तो एक्सरसाइज होनी चाहिए दवा लेने से पहले, भोजन से पहले। कोशिश करिए सुबह सुबह व्यायाम कर लीजिए, तो उससे अच्छा कुछ नहीं। तो व्यायाम करते समय बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी शुगर कम होने लगती है, घबराहट होने लगती है, 2-4-5 राउंड लेने के बाद ऐसा लगता है कि अब रुक जाओ, शरीर में ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना। तो मैं उनको हमेशा कहता हूं कि ये शक्कर कम होने के लक्षण है। ये जो शक्कर कम होने के लक्षण है ना मित्रों, इसको टालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम एक हल्का सा छोटा सा नाश्ता ले लें। कुछ लोग वैसे तो हम बहुत सारे फल भी खा सकते हैं, कोई एक फल ले सकते हैं, केला, चीकू प्राय हम मना करते हैं, पर इस समय अगर आप एक केला लेके भी अगर वॉक करने जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें कोई खास आपत्ति नहीं हो सकती। उस समय आप उसको बचा लेंगे और शक्कर भी नहीं बढ़ेगा और कसरत के दौरान शुगर लो भी नहीं होगी। तो ये एक प्री एक्सरसाइज स्नैक कुछ लोगों में जिनका बड़ा डोज है, जिनको इंसुलिन चल रहा है, इन्होंने रात को भी एक बड़ा डोज इंसुलिन का लगाया है, या कोई ऐसी ताकतवर गोली है, हम लिखते हैं ना कई बार हम लोग सुबह शाम की गोली लिख देते हैं, तो शाम की गोली अगर ताकतवर गोली है तो आपको एक्सरसाइज से पहले एक हल्का सा नाश्ता करके ही जाना चाहिए। तो आपने अब 30-35 मिनट आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तेज चल रहे हैं, रिग्रेस कर रहे हैं, नियमित कर रहे हैं, और कदमों में देखा जाए तो लगभग 7,000 से 10,000 कदम चल रहे हैं। तो ये चीजें करने से आपके जीवन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा, जोश बनेगा, उमंग आएगी, और बीमारी को लेकर एक नकार भाव जो कभी कभार आने लगता है, क्रॉनिक बीमारी है ना मित्रों, तो नकार भाव तो आ सकता है, तो ये नकार भाव भी चला जाता है। तो आप एक डिप्रेशन से भी जीत आपको मिल जाती है,
शुगर कंट्रोल भी हो जाती है, हृदय की धमनी भी बढ़िया हो जाती है, हृदय रोग होने की संभावना कम होने लगती है, मोटापा कम होने लगता है, वजन कम होने लगता है, और सबसे बड़ी बात, शुगर नियंत्रित रहने लगता है। तो है ना कमाल की बात कि केवल सुबह उठिए, सुबह का सूर्य देखिए, अर्घ्य दीजिए, हमारे सांस्कृतिक कार्य पूरे करिए। और दूसरे धर्मावलंबियों का भी सुबह सुबह नमाज पढ़ने की बात है। कुछ लोग प्रेयर करते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, कुछ लोग मंदिर जाते हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर आप मधुमेह के इसमें कहें तो ये जरूरी है मधुमेह के लिए। आपकी जो सांस्कृतिक बातें हैं ये करना मधुमेह के लिए जरूरी है। इसी बहाने आप मंदिर ही जाते हैं। जैन धर्मावलंबी तो बिल्कुल नियमित मंदिर जाते हैं। तो आप मंदिर जाते हुए मंदिर का रास्ता ऐसा लीजिए कि थोड़ा सा 3-4 किलोमीटर की पैदल वॉक हो जाए और आते समय फिर वॉक हो जाए। तो उसी बहाने आपका रोज सुबह का चलना भी हो जाएगा। तो इसी तरह से किसी भी प्रकार की पूजा है, प्रेयर है, नमाज है, उससे पहले भी अगर आप अपने आप को एक बना लेते कि हाँ मैं पैदल चलकर आऊंगा, फिर उसके बाद इबादत करूंगा, तो कितना सरल है। अपने जीवन में इसको जोड़ना जरूरी है। अगर महत्वपूर्ण स्थान नहीं देंगे तो नियमित और रोज एक्सरसाइज नहीं हो पाएगी। तो आशा है आपको एक्सरसाइज एक चमत्कारी दवा है और इस दवा का उपयोग आप करेंगे। इसके बारे में समझ में आया होगा। और कोई प्रश्न हो, कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जो इलाज संबंधित ना हो, बीमारी संबंधित हो, कसरत संबंधित हो, तो जैसी मर्यादा है उसी मर्यादा में मैं उत्तर दूंगा। धन्यवाद।